हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एमएचके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सीबीटी एग्ज़ाम की अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आरआरबी ने जारी कर दिया है सीबीटी 1 एग्ज़ाम अपडेट का नोटिस। ठीक है, अब इससे ये पता लगेगा कि कब परीक्षा होगी और कितना एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और जो ग्रुप डी का आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं और वो अभी तक एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आई और हमेशा जब भी कोई नोटिस आता है तो एक्सटेंड होता चला जाता है एग्ज़ाम। तो इसी तरीके से एक नोटिस और आया है और उसमें भी यही न्यूज़ है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है। और दोस्तों, जो मैं ये आपको ये एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगा, ये एक रेलवे मंत्री ने एनबीटी ऑनलाइन को अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इस एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होने की चांसेस हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जितने भी और भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एनटीपीसी या जो भी एग्ज़ाम्स आगे होंगे, उनकी अपडेट्स मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर रेलवे जो आरआरबी ने जो जारी किया है नोटिस, वो आखिर है क्या और उसमें क्या कहा गया और रेलवे मंत्री ने क्या कहा है एग्ज़ाम्स के लिए कि आगे कब होने की चांसेस हैं एग्ज़ाम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो मैं आपको बता दूं कि जो भी समझ ली अपडेट आई है उसमें यही न्यूज़ है कि परीक्षा में देरी ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि यानी परीक्षा अभी और टलेगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से परीक्षा टल रही है। ठीक है, तो देखिए कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ कि इसमें दिया हुआ है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, ठीक है, अभी तक इस परीक्षा के लिए एग्ज़ाम आयोजित करने वाली एजेंसी का ही चयन नहीं किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितनी भी न्यूज़ है मैं आपको सब एनवीटी ऑनलाइन की बता रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम जेन्युइन न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो इसमें इन्होंने चयन ही नहीं किया है। तो कह रहे हैं कि एजेंसी के चयन के लिए पहले 2 मार्च को टेंडर का नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, 2 मार्च को, यानी 2 मार्च 2020 को टेंडर नोटिस जारी किया गया था चयन के लिए एजेंसी के। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए फिर क्या हुआ, अब 1 अप्रैल को फिर से टेंडर का नोटिस जारी किया गया। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया था, टल गया था दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि 1 अप्रैल को फिर से टेंडर का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इनमें क्या हुआ, तारीखों में संशोधन किया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहले टेंडर ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2020 थी। अब इसे 15 मई 2020 कर दिया गया है। वही पहले टेंडर 16 अप्रैल को खोला जाना था, लेकिन जिसे अब 15 मई को खोला जाएगा। यानी टेंडर की प्रक्रिया पूरी 1 महीने के आगे खिसका दी गई है, इसलिए परीक्षा के आयोजन में भी देरी होगी। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो टेंडर खोले जाने की भी जब डेट ही 15 मई कर दी गई है, तो यानी टेंडर की प्रक्रिया पूरी 1 महीने आगे खिसका दी गई। तो इसलिए जानते हैं, इस पर जो इसका इफेक्ट होगा ना, वो एग्जाम्स पे भी होगा। यानी जो एग्ज़ाम होने वाले थे ना, वो थोड़ा और डिले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक, तो दोस्तों, ये जो टेंडर नोटिस है, अभी ये कॉरिजेंडम जो नंबर 3 है, इसमें जो आरआरबी चेन्नई की तरफ से, आरआरबी चेन्नई में सबसे पहले ये कॉरिजेंडम जारी हुआ और उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये नोटिस जारी किया। तो इसमें उन्होंने बता दिया है कि जैसे नेम ऑफ वर्क जो उन्होंने बता दिया है कि जैसे एनटीपीसी है इसमें, तो कह रहे हैं कि इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। यानी कह रहा है कि एप्टीट्यूड, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना भी है, ये इसके बारे में पॉपुलर कैटेगरीज जो ऑल ओवर इंडिया है, इनके बारे में बताया। कह रहा है कि इन व्यू ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, और कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया, एक्सटेंडेड लॉकडाउन पीरियड की वजह से ये क्या हुआ है कि ये डिले हो गई तारीख। कह रहे हैं कि डेट ऑफ प्री-बिट कॉन्फ्रेंस, जो प्री-बिट कॉन्फ्रेंस होनी थी, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट्स ऑफ बिट्स इंडिकेटेड आफ्टर द इशू ऑफ आर हेयर बाय रिवाइज्ड। ठीक है, और ये जो प्री-बिट डेट्स हैं, ये रिवाइज्ड हो गई हैं। और कह रहे हैं कि फर्दर एंड द फ्रेश डेट्स आर अपडेटेड ऑन द IREP's वेबसाइट्स। तो कह रहे हैं कि जो ये
प्री बिड जो कॉन्फ्रेंस क्लोजिंग और ओपनिंग डेट्स थी, ये इनको क्या कर दिया गया, फिर से रिवाइज़ हुई हैं, यानी फिर से ये नई तारीखें ये रिवाइज़ की गई हैं और मतलब रिवाइज़ होंगी और जो भी इनकी मतलब नोटिस होगी वो अपडेट कर दी जाएगी इनकी वेबसाइट पर। तो कह रहे हैं एज मेंशन्ड व्हाइट कोरिडेंडम टू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट विल बी रिलीज्ड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो अब ये साफ साफ बता रहे कि ये जो वेबसाइट उन्होंने दी है, ठीक है, हाईलाइट कर रखी है अंडरलाइन करके, तो इस पर जो है कह रहे कि इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि रिवीजन क्या हुआ है उनकी डेट्स में, अपडेट्स में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं, ठीक है, तो उन फेक न्यूज़ से बचकर रहिएगा, ठीक है। आखिर वो फेक न्यूज़ चल रही है तो उसके रिगार्डिंग जो रेल मंत्री हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है उस फेक न्यूज़ को लेकर, तो चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा में होगी देरी, अधिकारी ने कहा फर्जी खबरों से रहें सावधान। ये एनबीटी नवभारत टाइम्स की खबर है। क्या कहा उन्होंने, कह रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा को लेकर मीडिया में कई फर्जी खबरें चल रही हैं। एक मीडिया में रिपोर्ट में रेलवे अधिकारी अंगराज मोहन के हवाले से ये कहा गया है कि एजेंसी की नियुक्ति के लिए पहली बोर्ड मीटिंग 22 अप्रैल को होगी और एजेंसी की भर्ती प्रक्रिया 20 मई तक पूरी होगी। अब देखिए, ये जो फर्जी न्यूज़ चल रही थी कि बोर्ड मीटिंग 22 अप्रैल को हुई और एजेंसी की भर्ती प्रक्रिया 20 मई तक पूरी कर ली जाएगी, तो रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अगर सब सही रहा तो एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा इस साल के अंत तक आयोजित की जाएगी। ठीक, उसके बाद कह रहे कि एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही गई कि परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। इस सब रिपोर्ट्स के बाद हमने आरआरबी के वरिष्ठ अधिकारी अंगराज मोहन से बात की, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा इसको लेके। तो उन्होंने कहा, अंगराज मोहन ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से कहा कि मैंने 20 मई तक सभी प्रक्रिया पूरी होने जैसी बात कही ही नहीं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी फेक न्यूज़ चलती हैं, ठीक है। तो इन फेक न्यूज़ को लेके आप लोग रिलैक्स मत होइएगा कि आपने उनको जेन्युइन मान लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैंने 20 मई तक, उन्होंने बोल दिया कि जो 20 मई तक जो ये प्रक्रिया पूरी होने जैसी बात उन्होंने कही नहीं है और कह रहा है देश लॉकडाउन है और इसी कारण 22 अप्रैल को जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि जो 22 अप्रैल को होने वाली थी प्री बिड कॉन्फ्रेंस, उसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया और प्री बिडिंग 14 से 15 मई को हो सकती है, ठीक है। हो सकती है उन्होंने बोला है, अभी क्लियर नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा देश कोरोना वायरस के संकट से निपट रहा है और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये परीक्षाएं कब होंगी। देखिए, साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि ये परीक्षा डिले हो गई है, इसका मतलब इन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि परीक्षा कब होगी, कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट अभी नहीं दिया है। तो हमें इस पर स्थिति साफ होने तक इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जब पूरी तरीके से लॉकडाउन, ये पूरी स्थिति जो संभल जाएगी तो उसके बाद तब तक के हमें इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही कोई अनाउंसमेंट होगा। तो इसलिए कह रहे हैं साथ ही फर्जी खबरों से सावधान रहना चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों साफ साफ बता दिया, अभी ऐसी कोई डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। तो इसको लेकर जो भी कोई बता रहा है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो वो प्लीज़ दोस्तों उस पर बिल्कुल बिलीव मत करिए, क्योंकि वो फेक न्यूज़ है और इन फेक न्यूज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको फिर फर्दर अपडेट्स देता रहूँगा रेलवे एग्ज़ाम्स की। तब तक के लिए धन्यवाद।